क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी विचारधारा को बहुत पवित्र बनाते हैं, आपकी विचारधारा को सुस्पष्ट करते हैं, आपको एक दिशा देते हैं जिसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन एक राजपथ है। जब सम्यक दर्शन मिल जाता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति धीरे धीरे विकास करता करता अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य, गंतव्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति कर सकता है। तो उसकी प्राप्ति करने के लिए हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स आपके सामने रखते हैं और हर चीज में हमारे केंद्र में आत्मा रहती है, क्योंकि हमारा विषय जो है वो आत्मविज्ञान है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि निमित्त उपादान। ये बड़ा दार्शनिक विषय है कि निमित्त किसको कहते हैं और उपादान किसको कहते हैं। देखिए, उपादान भीतर होता है और निमित्त बाहर होता है। उपादान का अर्थ होता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर किस किस तरीके से कर्म करके आया है, उन कर्मों से जो प्राप्ति होती है उसको उपादान कहते हैं। जो संचय करके आया वह उपादान है, और उस उपादान को साकार होने के लिए जो बाहर उसको मिलता है वो निमित्त कहलाता है। तो बाहर वाला निमित्त होता है, उपादान भीतर होता है। और हर व्यक्ति के जो है अपने अलग अलग उपादान होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का चिंतन अलग होता है, विचारधारा का अलग होती है, हर प्राणी की विचारधारा अलग होती है। और जैसे जैसे भाव बीज डालता है उसके अनुसार जो है उसके कर्मों का अर्जन होता है। वही जब बार बार किसी जन्म के अंदर, खास तौर से देखिए, दूसरे तो प्राणी कितने भाव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में इतना बड़ा विकसित मस्तिष्क और विकसित जो बुद्धि नहीं होती है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो कि बार बार भाव डाल सकता है, अच्छे डाले या बुरे भाव डाले, वो डालने से पहले स्वतंत्र है। लेकिन अच्छे या बुरे भावों को डालने के बाद के अंदर उनको हम कॉजेज कहते हैं। वो कॉजेज जो है डालने के बाद के अंदर जो है वो सारा उसका उपादान हो जाता है, और उपादान जो है वो अगले जन्म में जाकर के वो भाव कर्म है, वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर बदल जाता है जो कि एक जड़ का रूप होता है। देखिए, भाव एक चेतन का रूप है और अगले जन्म के अंदर उसका जो परिणाम आता है वह जड़ के रूप में हो जाता है, जिसको कि हम जो है द्रव्य कर्म कहते हैं। और ये कर्म कुल 8 तरह के, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये सारे कर्म जो है प्योर मैथमेटिक्स है। इसका एक एक पुद्गल होता है और उसको इस पुद्गल एक एक जो है उसका परमाणु होता है, परमाणु के द्वारा इसका संचय होता है। और ये चतुस्पर्शी होते हैं, इसका नहीं मासलेस पार्टिकल होते हैं विज्ञान की भाषा में। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा के साथ के अंदर जो है कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है उसका कोई वेट नहीं, उसका वजन नहीं है, क्योंकि ये मासलेस पार्टिकल होने के कारण वजन नहीं होता है। लेकिन इसका उपादान पूरा होता है और इसका एक प्योर अर्थमेटिक, इसका पूरा नियम है। इसका जो है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, जब कभी भी कर्म का बंधन होता है, नहीं, जब भाव तैयार किया जाता है तो भाव पढ़ते ही जो है उसकी प्रकृति बनती है, जो कि अगले जन्म के अंदर, प्रकृति का मतलब 8 कर्म में से कौन सा कर्म, और स्थिति का मतलब ये है कि जो कैसा भाव डाला है कि वो कितने समय तक इस आत्मा के साथ में रहेगा, वो स्थिति बनती है। प्रदेश होते कितने परमाणु होंगे जो कि जितने समय तक आत्मा में रहेंगे वो परमाणु उसके धीरे धीरे शिथिल होते जाएंगे, नहीं भोगे जाएंगे, और उसके कितने प्रदेश होंगे और कितनी वो जो है वो तीव्रता से परिणाम देता, कैसे भुगताएगा, शरीर को कितना दुख देगा, सुख देगा, वो सारी स्थिति एक साथ होती है। जब भाव किए जाते हैं तो सारी स्थिति बात बनती है, वो उपादान बनता है। उपादान व्यक्ति लेकर के आता है साथ में। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका उपादान साथ में आ जाता है, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जन्म से मृत्यु तक की जो स्थिति होती है वो हमारा जीवन होता है। और हर जीवन में हर व्यक्ति
जो है अपनी एक फिल्म लेकर के आता है। हम थिएटर में जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म होती है जिसके अंदर जो विलियन होता है, जिसके अंदर जो है हीरो होता है, हीरोइन होता है, उसके अंदर प्रेम होता है, विलियन उसके अंदर बाधा डालता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है और बड़ी बड़ी इमोशनल स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम तो क्या देखते हैं, वो तो जड़ चल रहा है और हम तो देखने वाले चेतन हैं, इसीलिए क्या हम उसके साथ जुड़ते नहीं। उसी तरीके से हमारी जीवन की फिल्म चलती रहती है कि जैसा 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 हम उपादान लेकर के आए हैं उस उपादान के अनुरूप क्या होता है, हमको निमित्त मिलता है। अब देखिए कि इधर से हमारा द्रव्य कर्म का उदय भाव है, या हम गीता की भाषा में बात करें प्रारब्ध है। जो ही किसी कर्म का उपादान का उदय हुआ तो क्या करता है कि हमारी ये सृष्टि है, ये व्यवस्थित शक्ति है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से बनी होती है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बनी होती है, 6 द्रव्यों से बनी होती है। रेस्ट है, मोशन है, एनिमेट, इनएनिमेट, टाइम और स्पेस, जिसको विज्ञान भी मानता है। और ये काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति के द्वारा बना हुआ है। ये सारा जो सृष्टि का जो नियम है, ये जो है व्यवस्थित शक्ति कहलाता है। ये जो है वह निमित्त भेजती है, मतलब वो संजोग जुटाती है। वो संजोग जुटाने का सारा काम जो है सर्कमस्टेंशियल, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, व्यवस्थित शक्ति का है। वह कर्ता वही है, व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता। और कर्ता बनने की जो मिथ्या धारणा करता है वही सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है, वही सबसे बड़ा अज्ञान है। और उस अज्ञान को मिटाने का काम ज्ञानी करते हैं। वो कहते हैं तू कर्ता नहीं है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, तुम तो मात्र एक निमित्त हो। जैसे अब देखिए निमित्त आते हैं, निमित्त कैसे आते हैं मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। कि मान लीजिए मेरे को एक अच्छी मसालेदार बढ़िया गरम गरम चाय पीनी है, तो चाय पीने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दूध आएगा, पानी आएगा, उसके बाद में शक्कर आएगी और उसके बाद पत्ती पड़ेगी। पत्ती के बाद में किसी भगोले में डाला जाएगा, भगोने में नीचे से अग्नि जला करके जो है उसको 2-4 उकाले लिए जाएंगे और 2-4 उकाले मसाला डाला जाएगा। उकाला लेने के बाद में बहुत सुंदर एक चाय बन करके मेरे सामने आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि ये चाय मैंने बनाई, तो भाई 10 जो है इसके अंदर जो निमित्त है, तुम अकेले कैसे हो गए। कोई भी टीम का जो है वो मैनेजर ये कहता है, टीम का जो है कप्तान ये कहता है कि जीत मैंने दिलाई। अरे 11 मेंबर थे, उसमें से अगर 10 मेंबर सही नहीं खेलते तुम जीत सकते क्या था? कभी नहीं जीत सकते। तो इसीलिए क्या है कि कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है। ये कर्ता भाव कभी नहीं रखा जाना चाहिए और वास्तव में मनुष्य कर्ता हो ही नहीं सकता है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता में तो बहुत से निमित्त मिल के करता, तुम तो एक मात्र निमित्त हो। जो निमित्त की बात करते हैं ये बाहर से आते हैं। कैसे आते हैं निमित्त? देखिए कि एक व्यक्ति, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2 मित्र थे, 2 मित्रों के बीच में बहुत पक्की दोस्ती थी। तो एक मित्र जो है दिशावर कमाने के लिए जा रहा था, पुराने जमाने में कमाने के लिए दूसरी बड़ी सिटी में जाना होता था। तो उसने अपने जो गांव के मित्रों को कहा कि 50,000 रुपये जो है मैं आपके सामने यहाँ रख के जा रहा हूँ, वापस आऊँगा जब ले लूँगा। अविश्वास की बात नहीं, पहले लिखा पढ़ी होती नहीं थी, जबानी बात हुआ करती थी। अब देखिए समय पूरा हुआ और वो जो है वहाँ से कमा करके वापस आया। उसने कहा मित्र मेरे पैसे दे दो। और जो है ब्याज की भी बात हुई थी, 50,000 से मिल करके और 10,000 का ब्याज हो गया। तुमने ब्याज की बात की थी, 60,000 रुपये हो गए। उन्होंने कहा किसको दिए, कब दिए पैसे? आपके पास में कोई लिखित कोई हुंडी है क्या, कोई प्रमाण है क्या? तो इस तरीके से प्रमाण तो कोई था नहीं। तो लेकिन तो इस तरीके से यूं करते करते जब बात आई गई हुई और दोनों मर गए। दोनों मर के क्या हुआ, अगले जन्म के अंदर जिसके पैसे लेने थे वह तो बेटा बना और जिसने की पैसे जो है हड़प कर लिए थे वो बाप बना। तो पहले दिन से ही बेटा जो है वह बीमार हुआ और उस पर दवाई के पैसे लगते रहे और लग कर के पूरे 60,000 रुपए वो लगना निमित्त था। देखिए वो बेटा जो है उपादान क्या था कि उसने जो है गलत कार्य किया, वो उपादान था। वो बेटा निमित्त बन के आया, उस निमित्त को व्यवस्थित भेजा
और वह जो है वो जब 60,000 रुपये पूरे उसकी दवाई पर खर्च हो गए, तो खर्च होने के बाद के अंदर फिर वो बेटा कहता है, पिताजी अब तो मैं तो चलता हूँ। उन्होंने कहा, पूछ ले। उसने अपना रहस्य उद्घाटन किया कि पूर्व जन्म में दोनों मित्र थे और 60,000 मेरे बाकी थे, पूरे हो गए, मेरा हिसाब चुकता हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। और बेटा चला गया। तो यही सृष्टि का सारा नियम है कि ये निमित्त आते हैं हमारे उपादान को भुगतने के लिए। जन्म से मृत्यु तक हमारा उपादान जो है वह उदय काल चलता रहता, प्रारब्ध चलता रहता है, और वैसे वैसे निमित्त जो है हमारे सामने आते रहते हैं। ये निमित्त और निमित्त के बिना उपादान भुगता नहीं जा सकता है। और अगर मान लो कई बार क्या होता है कि इस उपादान को हमारे को कोई किसी को कष्ट को जो है, जैसे भगवान महावीर की साधना का हम उदाहरण दें। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना थी, तो भगवान ने जो है देखा कि मेरे तो जो कर्म है वह एक तरफ है और 23 तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करें तो उससे भी मेरे कर्म बहुत भारी है, वो 12.5 वर्ष के अंदर कैसे भुगतान करूंगा। तो भगवान ने क्या दीक्षा लेने के प्रथम दिन उन्होंने शरीर को कहा, वो श्रेय वो श्रेय वो श्रेय। इस शरीर को, ये जड़ रूपी जो शरीर है, इसको कोई भी तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति का कोई भी व्यक्ति इसको काटे पीटे, मैं इसकी सार संभाल नहीं करूंगा, मैं संभाव रखूंगा, मैं सहनशीलता रखूंगा। और इस तरह से भगवान तो अपने आत्म प्रदेशों में ज्ञाता दृष्टा भाव में चले गए, आत्म प्रदेशों में चले गए। और महावीर का जो पुतला था, महावीर को जो कष्ट आ रहे थे, मात्र वो ज्ञाता दृष्टा भाव रूप में उसको देखते देखते संभाव से सहन करते, देखते रहते और आत्म प्रदेशों में थे। वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से उनको चाहे शरीर के अंदर उनके कानों में कीले डाले गए और उसको संगम देवता ने जो है कई बार सर्प बन के डसा और कई बार जो है वो जो है वो बिच्छू बन के डसा, उसको उनको पटका मारा और कई तरह के सर्प ने उनको डसा। और जो अवशीर जो है वो चंडकोशिया सर्प ने उनको डसा और कई तरह उनके जो ग्वालों ने जो है उनके पैरों के ऊपर जो है खीर पकाई, पैरों के ऊपर जो बना करके खीर पकाई। तो इस तरीके से सारे जो कष्ट दिए गए, तो भगवान ने तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रख कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, जो उपादान उनका उदय काल चला था, उन्होंने निमित्त को हटा दिया। तो निमित्त को मतलब निमित्त को अलग कर दिया, हट नहीं सकता। निमित्त तो वो आ गया था, ग्वाला जो है कील ठोकने वाला है वो निमित्त बन के आया, संगम देवता निमित्त बन के आया, चंडकोशिया निमित्त बन के आया। लेकिन निमित्त का उन्होंने एहसास नहीं किया, निमित्त का अनुभव नहीं किया। निमित्त अपना कार्य करता रहा और वो मात्र बिना राग द्वेष के समता भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से, सहनशीलता की दृष्टि से उसको देखते रहे, उसको सहन करते रहे। तो सहन करने से क्या, निमित्त अनइफेक्टिव हो गया, इसको अनइफेक्टिव कहते हैं। तो भगवान महावीर की सारी साधना थी उदीर्णा की साधना। उदीर्णा क्या होती है कि हम इनवाइट करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो जल्दी मोक्ष जाना चाहता, और मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि मैं दिवालिया मुझे नहीं बनना है, तो वो सारा एस्टीमेट लगाता है, मेरे पे 1 करोड़ का दर्जा है, मेरे कर्जा है और मेरे पास में 50 लाख की संपत्ति है। तो सारी संपत्ति के कागजात इकट्ठा करता है और सभी जो उसकी जिससे कर्ज लिया है उनको बुला करके अपनी स्थिति स्पष्ट करता है कि आप सभी लोग 1 करोड़ रुपया मेरे मांगते हो और मेरे पास 50 लाख की संपत्ति, इसको बेच करके आप 50% सभी अपना लेकर के और मुझे मुक्त करो, मुझे दिवालिया घोषित न करके मुझे साहूकार घोषित करो, क्योंकि मेरे पास है वो मैं आपको राजी खुशी दे रहा हूँ। और लोग सहमत हो जाते हैं और ले लेते हैं, तो वो दिवालिया घोषित नहीं होता, साहूकार घोषित हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम उदीर्णा करते हैं, कि हम सब कर्मों को इनवाइट करते हैं कि देखिए आप जो है 10 साल बाद उदय में आने वाले हो, क्योंकि हर कर्मों की स्थिति होती है। तो हम उदीर्णा करते हैं। उदीर्णा करने की जो हमारी जितनी भी धार्मिक क्रिया है सब उदीर्णा की प्रक्रिया है। हम जितना भी धार्मिक क्रिया के अंदर जाते हैं तो उदीर्णा करने पर जो है वो कर्म आते हैं और वो कर्म आकर के और जो है वो आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लिए जाते हैं। कि देखिए किस तरीके से 2 तरह के भुगतान होते हैं। अगर आप जो है वो निमित्त के साथ जुड़ो,
अगर आपका उपादान उदय काल में चल रहा है या प्रारब्ध में चल रहा है, आप निमित्त के साथ में तन्माकार हो जाओ कि वह व्यक्ति मेरे को जो है ठोक रहा है, पीट रहा है, और उसके ऊपर राग द्वेष, तन्माकार का होना का मतलब है कि निमित्त के ऊपर आप राग करो या द्वेष करो। निमित्त को तो व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, वो तो आपने बुलाया है, आपका उपादान उदय में आया है, तो निश्चित रूप से आपका निमित्त आने वाला है। आप उस पर जितना जितना राग द्वेष करते हो, जितना कषाय करते हो, वो कषाय जो है नए कॉजेज डालता है, और नए कॉजेज डालने के बाद के अंदर फिर नया जो है कर्म फल का निर्माण होता है, और आने वाले जन्म के अंदर फिर जो है व्यक्ति को सुख दुख की कर्म फल के अनुरूप अनुभूति होती है। तो इसीलिए क्या है कि ये सारा जो है उपादान और निमित्त का जोड़ा है। अगर दोनों में से अगर एक न हो तो वह चीज भुगतान नहीं हो सकती, वो भुगतान आत्म प्रदेशों में हो जाती है। जैसे भगवान महावीर की साधना थी, वो आत्म प्रदेशों के अंदर सारे भुगत लिए। किस तरीके से आत्म प्रदेशों में भुगता जाता है, मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति कैंसर का मरीज है, और कैंसर जो एक दीमक की तरह पूरे शरीर में फैल जाती है, और कितना वो कष्ट देती है, तो कष्ट सहन करता रहता है, तब ये शरीर को कष्ट होता है। अब थोड़ी देर के बाद में क्या है, उसने कहा कि मेरे तो आराधना की, भगवान की भक्ति की कुछ ढाले हैं, वो मेरे को सुनाओ। तो क्या है, टेप चालू कर दिया जाता है, और वह व्यक्ति उस भक्ति में लीन हो जाता है। घंटा 2 घंटा जितना लीन होता है, उसमें नींद भी आ जाती है, और लीन होकर के अब देखिए कि उसके जो कर्मों का भुगतान तो चल ही रहा है, पहले भी चल रहा था, और अभी भी जब टेप चल रही है तभी भी चल रहा है, लेकिन टेप होने से उसका ध्यान अलग जगह चला गया है। तो ध्यान जो है वो यानी वो अपने स्वभाव के अंदर चला गया है। तो स्वभाव में जाओ, वो विभाव में जब शरीर में था वो विभाव था, और उसका ध्यान आत्म प्रदेशों में चला गया, तो वो सारा जो उसका दुख दर्द का भुगतान तो हो रहा है, लेकिन भगवान भुगतान है वो आत्म प्रदेशों के अंदर हो जाता है। तो इस तरीके से 2 तरह के भुगतान होते हैं, और आत्म प्रदेशों के साथ कोई कर्म जुड़ा हो रहता है, उसको उपशम कहते हैं। और जो कर्म जो है वो किसी तरह का भुगतान देने लग जाता है, वो अनुभूति कराने लग जाता है, दर्द कराने लग जाता है, तब उसको जो है हम जो उदय कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं, और उसको भोगना कहते हैं, और उससे सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, ये उपादान और निमित्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोड़ा है, इसको समझना जरूरी है कि उपादान तो भीतर का है। भीतर जब उदय में होगा, जब वो रिजल्ट देना प्रारंभ करेगा, तो बाहर की इकाई आएगी, उस बाहर की इकाई को निमित्त कहते हैं। वो इकाई इससे जुड़ी हुई है ऑटोमेटिकली। हमने किसी जन्म में किसी को कष्ट दिया है, और वह उदय के अंदर वापस कष्ट आने वाला है, तो वही व्यक्ति किस रूप में है, दूसरे शरीर के रूप में, अगर मान लो मर करके दूसरा शरीर धारण कर लिया है, सर्प बन गया है या कुछ भी कर्म बन गया है, सर्प बन गया है, तो जब उदय में आने वाला है, वो निमित्त बन के हमको काटेगा और हमको दुख देगा। पहले हमने उसको मारा था, हमको काट करके, और हमें जो है वो विष चढ़ जाता है। तो उस तरह देखिए कि हमारे घर के अंदर हम साथ रहते हैं, तो दोनों पति पत्नी रहते हैं, बेटे रहते हैं, बेटे की बहुएं होती है, और पोते पोतियाँ होती है। इन सबको अपनी जो बोलचाल की भाषा में या व्यापार की भाषा के अंदर इनको जो है सब पार्टियां कहा जाता है। इन पार्टियों में से कोई लेने वाली है, कोई देने वाली है, कोई जो हमारी सेवा करने वाली है, कोई हमारा तिरस्कार करने वाली है, कोई हमारा धन हड़पने वाली है। वो क्यों होता है कि हमने पिछले जन्म के अंदर उसके साथ में किया था, वैसा ही वो निमित्त बन के हमारे साथ में आता है, उसका कोई दोष नहीं है। तब हमारे को क्या नजरिया अपनाना चाहिए कि निमित्त और उपादान के रूप में, तो ये है कि जो निमित्त आ रहा है उसको दोषित मत समझो, वह दोषी नहीं है, उसको आपने बुलाया है, क्योंकि पीछे आप करके आए, वो तो व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, वो आएगा। क्योंकि जो समय पे आपका भुगतान कैसे हो, उसको तो हितैषी मानो कि वो तो मेरे कर्मों का भुगतान कर रहा है।
मुझे एनओसी दे रहा है और उसकी एनओसी देने के बाद के अंदर मेरा भुगतान जब क्लियर हो जाएगा तो मैं जो है वो ऋण मुक्त हो जाऊंगा, मेरे कर्म कट जाएंगे। और जब कर्म कट जाते हैं तो ये हमारा जो कार्बन शरीर है, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी है, वो धीरे 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 वो घटता जाता है। और जब घट करके जीरो की अवस्था हो जाती है, जिसको घटने को हम निर्जरा कहते हैं, कर्मों को कार्बन शरीर से अलग होने को डिसोसिएशन कहा जाता है। तो जब ये डिसोसिएशन होता है, अलग हो जाता है और बिल्कुल जीरो हो जाता है, उस अवस्था के अंदर जो है आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, ये उपादान और निमित्त विषय जो है बहुत गहरा विषय है। इसमें से हम एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उपादान पकते ही निमित्त को आना ही होगा, वरना वो उपादान रिजल्ट नहीं दे सकता है। उपादान तो हमारा खुद का किया हुआ है और निमित्त जो है उसके खुद के किए कारण से पैदा होता है। और वो निमित्त वही होता है जिसके साथ हमने किया होता है, वो रूप बदल करके आता है, वही निमित्त बन करके आता है। इसीलिए हमें सबसे पहले तो आगे ये चिंतन करना चाहिए, उपादान और निमित्त इस जो है वो समझ करके कि हम जो है नए कॉज नहीं डालें, नए निमित्त नहीं बनाने पड़े हमारे को। तो हम कैसे कोई भी जो है अपने भावों को नहीं बिगाड़ें। भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा। हम जैसी जैसी भावनाएं करते हैं, प्ररूपणाएं करते हैं, जैसे जैसे हम चिंतन करते जाते हैं, उसके अनुरूप हमारा भाव बीज पड़ते रहते हैं। और जो भाव बीज पड़ के नेक्स्ट जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप के अंदर जो है हमको जो है भुगतान दिलाएंगे। हमारा जो उसके साथ के अंदर वो जो है वो हमारा निमित्त रूप के अंदर उपादान है, वो सक्रिय होगा और वैसे वैसे हमको परिणाम जो मिलने चालू हो जाएंगे। तो हम इस एपिसोड को आज इस कसौटी पर कसते हैं कि अगर उपादान और निमित्त दोनों विषयों को हम लेके चलते हैं तो इससे जो है व्यक्ति विशेष को क्या लाभ हो सकता है या समाज में कैसे परिवर्तन आ सकता है। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर उपादान और निमित्त को अच्छी तरह से समझ लेता है तो नए निमित्त को पैदा नहीं करेगा। यानी कि वो जो है वो चिंतन शुभ रखेगा, वो हमेशा चिंतन करेगा कि मैं उपादान को क्यों इनवाइट करूं, मेरे भाव अच्छे रखूं, भाव नहीं बिगाड़ूंगा मेरे, तो नया बीज पड़ना ही नहीं। और जब नया बीज नहीं पड़ना है तो नया निमित्त आएगा ही नहीं। जब उपादान ही क्रिएट नहीं करूंगा तो निमित्त कैसे आएगा। जब हमारे कोई बच्चा जन्म लेता है तो स्त्री जो लड़का है या लड़की है तो लड़का होगा तो निश्चित तौर पे घर पे बहू आनी है, और लड़की होगी तो हमारा जवाई आना है। और लड़का यंग होने के बाद के अंदर जो उसकी निश्चित रूप से लड़के की शादी होगी तो वो हमको आना ही है, ये हमको मान के चलना चाहिए। तो हम तो सबसे पहले कि उपादान को ही क्यों तैयार करें, उपादान को निर्मित ही मत करो तो निमित्त आएगा ही नहीं। और निमित्त नहीं आएगा तो हमें कोई कष्ट तकलीफ होने वाली नहीं होगी। इसलिए सारी दुनिया को निर्दोष समझो और वो जो निमित्त आ रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरा ही किया हुआ है। जगत पूरा निर्दोष है, पूरी जो है 84 लाख जीवा योनि मेरे लिए निर्दोष है, ये पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, निर्दोष है, मेरी शुद्ध आत्मा निर्दोष है। लेकिन जो दोषी कौन है कि जो मैंने दोष इकट्ठे किए जन्म जन्मांतर के अंदर, लोगों को दुख दे करके, कष्ट दे करके, उनके लिए संबाधक बन करके जो कष्ट दिए हैं, वही जो है जब उपादान आता है मेरा और तो निमित्त बन करके वो आते हैं और वो मुझे जो है वो भुगतान करवाते हैं, जिससे हमारे को सुख दुख की अनुभूति होती है। शाश्वत सत्य है, सृष्टि का नियम है, कुदरत का कानून है, अल्टीमेट ट्रुथ है कि आपने उपादान पैदा किया है तो आपका निमित्त अवश्य आएगा। तो निमित्तों को टालने के लिए आप उपादान क्रिएट ही मत करो, उपादान के क्रिएशन के साथ में निमित्त आना बहुत जरूरी है। निमित्त बाहर की एजेंसी होती है और उपादान हमारे भीतर का होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है। हमारे पीछे जो हमारा ईमेल आईडी, वेबसाइट और जो हमारा मोबाइल ऐप दिया हुआ है उसके अंदर आप अपनी जिज्ञासाएं भेज भी रहे हो, भेजते रहिए। हर जिज्ञासा का समाधान हम आपकी आध्यात्मिक दृष्टि से करेंगे ताकि आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको राजपथ मिले, आपको जो है एक नया दृष्टिकोण मिले ताकि आपका जीवन धन्य हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।